हाँ हेलो बच्चों। आगे का ये थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ था। तो अब इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। 10-5 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा और आपका ये चैप्टर नंबर 2 टोटल फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है। तो आज ही करा दे रहे हैं साथ में। तो सेक्शन नंबर आपका कौन सा कंप्लीट हो चुका है? 20 कंप्लीट हो चुका है ये पूरा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 21। सेक्शन नंबर 21 में क्या कह रहा है? ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसे मान लो आपको ऑथेंटिकेशन किसके द्वारा किया जाएगा? मतलब साइन। ठीक है। सिग्नेचर कौन करेगा? तो वही चीज है प्रोसीडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपको करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अथॉरिटी तो लेनी पड़ेगी। अब किससे अथॉरिटी लेनी पड़ेगी? तो उसकी बात भाई कौन बताता है? वो सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 21। एज पर सेक्शन नंबर 21 ऑफ द एक्ट कह रहा है, अ डॉक्यूमेंट प्रोसीडिंग रिक्वायरिंग ऑथेंटिकेशन। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है अगर आप उसे प्रोसीड कर रहे हो आगे तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए? ऑथेंटिकेशन का चाहिए। ऑथेंटिकेशन बाय कंपनी आर कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय आर ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी। ठीक है। कह रहा है डॉक्यूमेंट्स आर प्रोसीडिंग requiring authentication by a company or a contract made by or on behalf of a company। ठीक है। समझ में आया? चाहे ये ऑथेंटिकेशन कंपनी के द्वारा दिया जाए या फिर कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट किसके बिहाफ में हो रहा है उसके द्वारा ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। कैसे? मे बी साइंड बाय एनी की मैनेजरियल पर्सोनल। ठीक है। की मैनेजरियल पर्सोनल के एमपी के द्वारा, या फिर एनी ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी जो अथोराइज्ड है उस काम के लिए बाय द बोर्ड इन द बिहाफ। मतलब बोर्ड में उसे अथोराइज किया गया है कि इस बिहाफ पे साइन अगर करने की जरूरत पड़ेगी तो आपको इस ऑफिसर, इस एम्प्लॉय, इस केएमपी के द्वारा सिग्नेचर करा के उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है। तो समझ में आया आपको भाई? चलो आगे आपका सेक्शन नंबर 22 है। सेक्शन नंबर 22 कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ईटीसी। सेक्शन नंबर 22 देखो, आपको पता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट में क्या होता है? सिग्नेचर करनी पड़ती है, साइन करना पड़ता है। ठीक है ना? साइन करना पड़ता है। तो उसके लिए जिस पर्सन को क्या किया जाएगा? ऑथेंटिकेट किया जाएगा, उसी पर्सन के द्वारा वो कंप्लीट होगा। कह रहा है सब सेक्शन 1 प्रोवाइड्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज। हमने बताया आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, प्रोमिजरी नोट्स हो सकती है, ठीक है, हुंडी हो सकती है, shall be deemed to have been made, accepted, drawn, or endorsed on behalf of the company if made, accept, drawn, or endorsed in the name of or on behalf of the account on account of the company by any person acting under its authority। मतलब कि ये सारा काम वही कर सकता है जिसके अंडर या जिसके अथॉरिटी में आता है। अथॉरिटी कैन बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लॉइड। मतलब ये कहा गया है कि अगर आपको कोई चेक चेक साइन करनी है तो इस पर्सन के द्वारा ही क्या किया जाएगा? अथोराइज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन की साइन करा लो बस कंपनी की चेक इशू कर दो ना। आपको एक पर्टिकुलर पर्सन क्या किया जाएगा? अथोराइज किया जाएगा। उस पर्सन के द्वारा आप क्या करो? उसको साइन करा करके अपनी चेक को वैलिड करो। ठीक है। चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिजरी नोट, हुंडी। भाई बिल ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट्स है, प्रोमिजरी नोट भी डॉक्यूमेंट्स है, हुंडी भी डॉक्यूमेंट्स है। जो क्या है भाई, एक कोई राइट्स क्रिएट करती है, कोई लायबिलिटी क्रिएट करती है। ठीक है। चलो, तो अगर आपकी कंपनी के अंदर भाई कोई भी ऑथेंटिकेशन दे देगा तो आपकी कंपनी को क्या हो सकता है? बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चलो आगे क्या है? फॉर्मल डीड कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली थ्रू अ पावर ऑफ अटॉर्नी।
कह रहा है फॉर्मल डीड कैन बी एग्जीक्यूट ओनली थ्रू अ पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा ही एग्जीक्यूट होगा। देयर फोर सब सेक्शन 2(3) टूगेदर प्रोवाइड्स अ कंपनी में बी राइटिंग अंडर इट्स कॉमन सील इफ एनी। देखो आपके कंपनी के अंदर अगर कॉमन सील है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉमन सील का यूज करना है। कॉमन सील क्या होता है भाई, ऐसे जैसे सीए के फॉर्म में जाओ तो एक स्टैंप होता है, बीच में सीए लिखा होता है और साइड में उस फर्म का नाम लिखा होता है, ठीक है, तो इस सीए फर्म की ये क्या है, कॉमन सील है। चलो समझ में आया। वेयर इन केस ऑफ अ कंपनी डज नॉट हैव कॉमन सील देन ऑथोराइज टू डायरेक्टर। अब देखो आपकी कंपनी के अंदर, जैसे ये आपकी कंपनी है, अगर आपकी कंपनी के अंदर कॉमन सील है, ठीक है, ठीक है, तो कॉमन सील लगा दो, या फिर आपको दो डायरेक्टर की साइन ले लो, और तीसरा केस का आएगा बाई अ डायरेक्टर, मतलब वन डायरेक्टर ले लो और प्लस वन कंपनी सेक्रेटरी रहेगी तो ले लो। अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो दो डायरेक्टर से काम चल जाएगा। अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी की साइन लेकर के आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। वेदर द कंपनी हैज अपॉइंटेड ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड है तो एक डायरेक्टर एक कंपनी सेक्रेटरी दोनों मिल करके क्या कर सकते हैं भाई, जो भी काम कंपनी का डॉक्यूमेंट्स इशू करना इशू कर सकते हैं। अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो दो डायरेक्टर या फिर कॉमन सील का यूज करके आप कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखो, कह रहा है ऑथोराइज पर्सन क्या है। authorize any person either generally or in respect of any specified matters, either generally or in respect of any specified matters as its attorney to execute other deed on its behalf, ठीक है ना, ऑथोराइज एनी पर्सन के द्वारा, ठीक है। पहला केस हमने बता दिया, कंपनी में भी राइटिंग अंडर ए कॉमन सील आ रहा है, कोई भी कंपनी का दो डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी या डायरेक्टर ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद या फिर कोई अथोराइज पर्सन के द्वारा, या फिर आइदर जनरली आर इन रिस्पेक्ट ऑफ ए स्पेसिफाइड मैटर एज इट्स अटर्नी टू एग्जीक्यूट अदर डीड ऑन इट्स बिहाफ in any place either in outside India, deed signed by such attorney on behalf of the company and under this seal shall bind the company। समझ में आया बेटा। चलो आगे कह रहा है, इसका समरी देखो, कह रहा है यदि आपके कंपनी में कॉमन सील है तो आंसर आया यस, तो आपको क्या करना, इन राइटिंग अथोराइज एनी पर्सन जनरली ऑन रिस्पेक्ट ऑफ द स्पेसिफाइड मैटर एज अटर्नी इन इंडिया आउटसाइड इंडिया। यदि कॉमन सील नहीं है तो ऑथेंटिकेशन मेड शैल बी मेड बाय दो डायरेक्टर के द्वारा। अगर डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी आपके कंपनी के अंदर है तो क्या करना है, आपको एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा कंप्लीट कर लेना है ऑथेंटिकेशन को। ओके, समझ में आया भाई। ओके, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई। इस सेशन में हमने सेक्शन 21 एंड सेक्शन 2 पढ़ा दिया। इसके पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था भाई, सेक्शन नंबर 20 पढ़ा दिया, सेक्शन नंबर 19 पढ़ा दिया। इसके नेक्स्ट सेशन, इसके और पहले एक सेशन में हमने क्या पढ़ाया था, सेक्शन नंबर आपका 10A और 18, 10A और 18। तो आपको जो जो जैसे जैसे हमने सेशन में सेक्शन कवर करा रखे हैं वैसे वैसे सेशन को आप फिर से देखो और अच्छे से कंप्लीट करो, ठीक है। आई होप आप सब ये पूरा कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। मिलते हैं अब भाई नेक्स्ट सेशन में, आपके नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का आपका टेस्ट ले लेंगे। तो आपको क्या करना है, इसे प्रॉपर तरीके से अच्छे से बोल बोल करके पढ़ना है, ठीक है बेटा। जब आप बोल बोल कर पढ़ते हो तो चीजें अच्छे से याद होती हैं, ठीक है। बोल बोल करके एक एक पॉइंट को पढ़ो और उसे समरी बना करके लिखो, तभी याद होंगी चीजें, ठीक है, अदरवाइज याद नहीं होने वाली, ठीक है। लेंदी टॉपिक है, चैप्टर काफी थोड़ा बड़ा है, 22 सेक्शन है इसके अंदर, ये चैप्टर 2 के अंदर 22 सेक्शन है, ठीक है।
तो अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर अदर चैप्टर सॉरी अदर टॉपिक में सपोज मान लो ग्रुप 1 है, फाउंडेशन है, उसमें कोई किसी भी प्रकार का डाउट्स आता है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप ये कहते हो कि सर ये पढ़ा दीजिए, तो हम अदर टॉपिक को भी आपको पढ़ा करके यूट्यूब पे प्रोवाइड करेंगे। बट आप क्या करो भाई, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करो, जिससे कि भाई क्या हो, हमारा चैनल ग्रो करे, बहुत लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचे और लोग इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।